नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 25 साल से काबिज भाजपा के गढ़ को भेदने की कांग्रेस ने की तैयारी। 55 वार्डों के 550 जुझारू जनसेवकों को जोड़कर करेंगे अभियान की शुरुआत। पद मिलते ही याद आया सुखाड़िया सर्कल के बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स, थिएटर सिनेमा का कॉम्प्लेक्स और शास्त्री सर्कल पर अवैध रूप से लगे होर्डिंग। उदयपुर न्यूज की दर्शक संख्या में हुआ बड़ा इजाफा। नेक्स्ट डिजिटल माता रानी केबल के बाद अब खेरवाड़ा के सब केबल पर भी दिखेगा आपका चहेता चैनल। एडीजे भर्ती प्रक्रिया में अधिवक्ताओं को शामिल नहीं करने का फैसला पड़ रहा है भारी। 18 फरवरी तक कार्य का बहिष्कार करेंगे वकील। खासो आम को हो रही है भारी परेशानी। और दलपत सिंह चुंडावत फिर बने राजपूत महासभा संस्थान के अध्यक्ष। समाज में छाई खुशी की लहर। जल्द ही होगी कार्यकारिणी की घोषणा। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की नई रणनीति की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाल ही स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को और मजबूती प्रदान करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ बनाया है और इसमें अलग से जागरूक और जुझारू कार्यकर्ताओं को जोड़कर आने वाले चुनाव में दमखम के साथ उतरने का निर्देश दिया है। ऐसे में उदयपुर निकाय के पूर्व प्रतिपक्ष नेता के शर्मा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बुधवार को शहर के लेक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान के शर्मा ने अपनी रणनीति बताने के साथ ही कार्यकारिणी की घोषणा भी की। पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने साफ किया कि उदयपुर के 55 ही वार्डों में किसी भी तरह की निगम या यूआईटी से जुड़ी हुई समस्याएं जनता की होंगी। उनके निराकरण के लिए हर वार्ड में 10-10 कार्यकर्ताओं की टीमों का गठन किया जाएगा, जिसमें महिला कार्यकर्ताएं भी शामिल होंगी। जनता अपनी समस्या जनसेवकों को बताएगी और फिर हम सभी मिलकर निगम में काबिज भाजपा द्वारा 25 वर्षों में किए गए भ्रष्टाचार को न सिर्फ उजागर करेंगे बल्कि हर समस्या का प्रमुखता से उठाकर खासो आम को आराम दिलाएंगे। इस दौरान वहां मौजूद सभी पदाधिकारियों ने उदयपुर न्यूज के बिग एक्सपोज की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया ही है जो सही तरह से विपक्ष की भूमिका निभा रही है और शहर में भारतीय जनता पार्टी के गुलाब चंद कटारिया ने अपने चहेतों और आरएसएस से जुड़े लोगों को 2.5 दशकों में खूब फायदा पहुंचाया है, जिसका ताजा उदाहरण आपदा प्रबंधन से जुड़े कामचोर स्वयं सेवकों की पोल खुलने के बाद हो गया है। वहीं खाऊ गली के प्रकरण में सीधा साधा महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो महापौर ने खुद उद्घाटन किया, बाद में कैसे बंद कर दिया यह जांच का विषय है। वहीं सुखाड़िया सर्कल पर बन रही शहर की सबसे बड़ी इमारत के बारे में शर्मा ने कहा कि बहुत बड़ा उद्योगपति शहर विधायक के संरक्षण में नियमों एवं कानूनों को ताक में रखते हुए बनाई जा रही है, जबकि दूसरी ओर आम जनता के छोटे छोटे निर्माण स्वीकृति को लेकर उनको निगम एवं यूआईटी द्वारा अवैध वसूली के चक्कर में परेशान किया जा रहा है। समिति सबसे पहले इस बहुमंजिला इमारत के परमिशन और इसमें लिप्त सभी लोगों की उच्च स्तरीय जांच करवाएंगी। वहीं जहां पर पहले चेतक सिनेमा था, उस समय तत्कालीन सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास ने बाल फिल्म को जिले भर के स्कूली बच्चों को दिखाने के लिए करीब 4,400 स्क्वायर फीट जमीन कुछ दिनों के लिए पार्किंग के हिसाब से दी थी, लेकिन बाद में मालिक ने निगम के कर्ताधर्ताओं से मिलकर उक्त बेशकीमती जमीन को हथिया लिया। सिनेमा की जगह बहुमंजिला इमारत नियम कायदों को ताक में रखते हुए बनाई गई है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। वहीं शास्त्री सर्कल पर स्थित कब्रिस्तान की जगह पर जो होर्डिंग स्थान रखे हैं वह बिना निगम की परमिशन के ही लग नहीं सकते हैं, जबकि न तो वक्फ बोर्ड में इसका किराया जाता है न ही निगम में इसके किराए के लेन देन के कोई कागजात है। ऐसे में यहां से आने वाली आय किसके खाते में जा रही है, यह सबसे बड़ा विषय है। प्रेस वार्ता में पूर्व पार्षद अजय पोरवाल, मोहम्मद अयूब, रियाज हुसैन, अनिता पोरवाल ने भी अपने विचार रखे और भाजपा के लोगों के अवैध और भ्रष्टाचार में लिप्त कामों की खुलकर निंदा की। परमिशन किसकी है? छोटा बाग जो गरीब पिछोला किनारे रहा उसके बाथरूम की परमिशन चाहिए, या कॉम्प्लेक्स बना रहा जिसने पैसे नहीं दिए उसकी चाहिए। 126 इस महापौर ने छेद किए थे, एक पे भी कार्रवाई नहीं की, सिंगल पे भी कार्रवाई नहीं हुई। उसका कारण क्या है? खाऊ गली की बात करें, सोने की चैन पे नहीं उसने उद्घाटन में ये रजनी डांगी ने वरुण मॉल का उद्घाटन किया। यही कर रहे हैं, यही तोड़ रहे हैं। किसने किया था उद्घाटन? महापौर ने किया था। ये आपको बता दूं, वो जब सुखाड़िया सर्कल की बिल्डिंग है उस पर हाईकोर्ट से बिल्डर आए, मतलब बिल्डर के बिल्डर कॉम्पिटिशन, मीडिया उसने बाद में लिखा है। बिल्डर ने 80,000 स्क्वायर फीट अवैध कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर गुलाब चंद कटारिया ने खुद ने जांच करी। और मैं आपको बताऊं, विधानसभा चुनाव में जब किसी भी मीडिया ने मेरे को पूछा तो मैंने बताया कि ये जो मंजिल बनी है सुखाड़िया सर्कल पर जीआर अग्रवाल की पूरी उर्दू अवैध है, क्यों नहीं तोड़ रहे गुलाब जी? चुनाव में चंदा आया बहुत बड़ा। देखो हमने सुनो, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं, विज्ञापन दे देते हैं। देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअली क्या है, वो हमने नया संगठन बनाते और आपने इसके प्रेस को आप मेरी बात सरकार आपकी, आप फिर घबरा करो, सरकार आपकी, आप कार्रवाई करवाओ ना। वही मैं कह रहा हूँ, तो गवर्नमेंट का। मेरी बात सुनो, मैं आपको बताऊँ, मुझसे उनकी दुकानदारी बंद हो जाती थी।
वो कहते यार ये आज ये कुछ करेंगे ना हमको वो पूछेगा। ये अपन एक आउट ऑफ जाने पर बात बता रहा हूँ, उसको क्यों हमने किया। और ये जो संस्था बनी है, ये जो पर्पस बना है, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बना है और इसी उद्देश्य से बना है कि ये नगर निगम और यूनिटी के अंदर जो भी काम आप करो और इसी कोई कमजोरियां है उसको जनता के सामने लाओ। इसी को लेकर के एक बार पहली बार मैं कह रहा हूँ कि इसमें सरकार आपकी प्रशासन सरकार के अधीन काम करता है, प्रभारी मंत्री आपके अधीन, तो आप उनसे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपने कहा है हम इस उद्देश्य को हमको बनाया आने वाले समय में और या अभी जो चल रहा है समय में कांग्रेस पार्टी की जो योजना है वो किस तरह हमारे वार्ड तक पहुंचे। और हमारा इस बार प्रयास रहेगा कि हम इसके माध्यम से हमारे 55वीं वार्ड के अंदर हम सेवक बनाएंगे, 10-10 लोग हम इसी के सेवक रहेंगे वार्डों के अंदर। और वो सेवक वहाँ की जो भी समस्या होगी उस समस्या के माध्यम से जो भी हमारे पास आएगी शिकायत उसको हम लेकर के नगर निगम और यूआईटी को हम इसका लेकर के उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। और पहली बार जो ये संगठन बना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे रूबरू हो और जो भी समस्या है जनता की इसके माध्यम से हम उनको सुलझाएं और जो भी समस्या है उनको निजात मिले। और जो भ्रष्टाचार नगर निगम द्वारा किया जा रहा है उसको हम उजागर करें। और आज आप देखिए पिछले 10-15-20 दिनों में इन्होंने इतने मतलब भ्रष्टाचार किए जो अभी आपके पेपर के अंदर आए हैं। आप आपदा प्रबंधन की बात करें, आप देखो उस उदयपुर को नगर निगम को इसको गुलाब चंद कटारिया ने सत्यानाश कर दिया है। आज वो मेयर कुछ नहीं, अगर उदयपुर का कोई मेयर है तो गुलाब चंद कटारिया जो कुछ भी करता है उसके इशारे से होता है, उसके आदेश से होता है, उसके आदेश के बिना कोई भी काम नहीं होता है। हम उस गुलाब चंद कटारिया को ला करके उसकी आज जो बात करता है ना ईमानदारी की, आज उसकी पोल खोलने वाले हैं। और हम जो खोल रहे हैं पोल कि किस ढंग से उसने इसमें आपदा प्रबंधन मंत्री होते हुए सर राजस्थान के अंदर किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें फर्जी तरीके से यहाँ रखा इसके अंदर और आज किस तरीके से उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया और कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि तुरंत प्रभाव से इन लोगों को हटाए और नए लोगों को नए तरीके से इनको भर्ती की जाए। और हम इसके अलावा जो कुछ भी सारी बातें जो समस्या है उदयपुर की हम इस मंच के माध्यम से उनका निराकरण करेंगे। अवैध बिल्डिंग्स के अंदर जो बन रहे हैं उसकी भी हम उठा करके उनका जयपुर तक उसकी आवाज ले जाएंगे। इसके अलावा और भी जो भी समस्या नगर निगम और यूआईटी से रिलेटेड है हम प्रयास करेंगे कि बिल्कुल स्वच्छ प्रशासन रहे और लोगों जनता का काम हो, जनता को भी इसकी राहत मिले, यही हमारा उद्देश्य इसके अंदर रहेगा। झीलों के शहर उदयपुर से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले कुछ संगठन साथ मिलकर इस बार 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर शहर को स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाने के लिए बहुत ही खास पहल करने जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे पर जब पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दिया जाएगा तो उदयपुर में क्लीन सिटी ड्राइव के तहत विशेष प्रकार के डस्टबिन बांटकर क्लीन सिटी का संदेश दिया जाएगा। बिग एफएम एवं लायंस क्लब उदयपुर महाराणा द्वारा आयोजित इस अभियान की शुरुआत मेयर चंद्र सिंह कोठारी और लायंस क्लब उदयपुर महाराणा के सचिव अशोक मांडावत ने बुधवार को प्रेस वार्ता में इस डस्टबिन का लोकार्पण कर की। इस खास पहल की थीम अपने शहर से प्यार करके तो देखो होगी, जिसकी शहर के विभिन्न संस्थानों पर लायंस क्लब उदयपुर महाराणा, फॉक्सवैगन, राजेश मोटर्स, मुंदडा बिल्डर्स, पर्ल सुजुकी सहित कई संगठनों की ओर से विशेष रूप से तैयार करवाए गए डस्टबिन बांटे जाएंगे। आयोजकों के अनुसार 1000 से अधिक डस्टबिन बांटे जाएंगे। हार्ड प्लास्टिक से बने इन खास डस्टबिन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये कारों में ग्लास होल्डर में आसानी से फिक्स हो जाएंगे, जिनमें गीला और सूखा कचरा दोनों डाला जा सकेगा। इस विशेष अभियान के पीछे मकसद कारों के माध्यम से सड़कों पर फैलने वाले कचरे को रोकना भी है। वॉलंटियर्स डस्टबिन लगाने के साथ ही शहरवासियों को उनकी ओर से भी डस्टबिन लगाने की प्रेरणा देंगे ताकि लक्ष्य को और अधिक गति और सटीकता के साथ प्राप्त किया जा सके। शहर में गुरुवार को फतेह सागर, सूरजपोल, दुर्गा नर्सरी, दहली गेट सहित कॉर्पोरेट ऑफिस में भी यह अभियान चलेगा। 92.7 बिग एफएम और उनके द्वारा आज ये शुरू किया गया एक सराहनीय प्रयास स्मार्ट बिन जिसका नाम रखा गया है, लाइट व्हीकल्स के लिए है, गाड़ियों के लिए अंदर रखने के लिए। और जैसा कि जनरली होता है जब परिवार साथ में होता है और गाड़ी में बच्चे वगैरह टॉफी या कुछ और खाते हैं, उनकी जो वेपर्स निकलते हैं वो कहीं न कहीं कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं, परंतु खिड़की खोलकर बाहर भी डाल देते हैं या हो सकता है कि गाड़ी के अंदर ही डाल देते हैं। तो यह जो इन्होंने शुरुआत की है वास्तव में एक संदेशात्मक इसको अपन शुरुआत कह सकते हैं। 1000 डस्टबिन अभी इन्होंने स्मार्ट बिन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का इरादा तय किया है और जितने चौराहे शहर पर हैं वहां पर ये देने वाले हैं। कुल मिलाकर शहर में इसका मैसेज ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो कि हाँ अभी भी वैसे जहां भी हम देखते हैं तो आजकल बच्चे बड़ों को भी टोकना शुरू कर दिया उन्होंने। और अपने यहाँ तो ये अपना शहर है जहाँ पूरे
हिंदुस्तान में यहाँ को कोट किया जाता है कि फतेह सागर पर जब कभी नीचे जमीन पर कोई गंदगी मिलती है तो वहां से गुजरने वाला, चाहे वह बच्चा हो या युवा हो या वृद्ध हो, वह यह नहीं देखता कि वे डाला किसने है, बल्कि उठा करके नजदीकतम डस्टबिन में डालता है। तो ऐसे शहर की कल्चर में इसका शुरुआत एक शुभ संकेत है। एक बार फिर से बिग एफएम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और शहरवासियों से इसी निवेदन के साथ कि हम इस शहर के लिए नगर निगम जितना प्रयास कर सकता पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहा है। आपका भी इसमें सहयोग रहेगा तो ये शहर पहले से ही काफी खूबसूरत है। इसको निश्चित रूप से अपन दुनिया का नंबर 1 शहर बनाएंगे, इसी आशा के साथ। जय हिंद। उदयपुर संभाग का सबसे तेज बढ़ता चैनल उदयपुर न्यूज अब तहसील उपखंड खेरवाड़ा में भी देखा जाएगा। इसके साथ ही उदयपुर न्यूज ने अपनी दर्शक संख्या में काफी इजाफा किया है। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज शहर के नेक्स्ट डिजिटल और माता रानी केबल पर दिखने के साथ ही सबसे ज्यादा दर्शक संख्या वाला न्यूज चैनल पहले से ही था। अब तो खेरवाड़ा के सब केबल टीवी में भी देखा जाएगा। आपको बता दें कि सब केबल खेरवाड़ा के बंजारिया, बडला, कटेवड़ी, जवास, जोथरी, महुद्रा, करछा, रोबिया, छानी, नया गांव, सुंदरा आदि क्षेत्रों में अब से देखा जाएगा। आपको बता दें कि खेरवाड़ा के सब केबल पर दर्शक अपने चहेते न्यूज चैनल को 100 नंबर पर देख सकेंगे। वहीं उदयपुर में नेक्स्ट केबल पर 132 और माता रानी केबल पर 157 नंबर पर देख सकते हैं। हमने आज ये करा है कि जो उदयपुर प्रॉपर में चैनल चल रहा था उदयपुर न्यूज करके, उस उदयपुर न्यूज को आज हमने खेरवाड़ा के लोगों को यहाँ वहाँ की सेवा हम यहाँ पे देंगे। जो खेरवाड़ा की लोकल न्यूज भी हम उस उदयपुर चैनल पर चलाएंगे, उदयपुर न्यूज चैनल पर चलाएंगे। इसके अलावा उदयपुर की खेरवाड़ा की जो लोकल न्यूज है और खेरवाड़ा के आसपास जैसे छाणी, महुद्रा, कटेवड़ी जो गांव है, जितने भी गांव आते हैं हमारे एरिया में, तो उन सारे गांवों के जो प्रोग्राम हम जिस तरीके से हमारे चैनल पे चलाते थे उसी तरीके से हम उदयपुर के चैनल, जो उदयपुर न्यूज चैनल है, वहां पर भी हम पूरा प्रयास करेंगे, वहां पे पूरा प्रसारित करा जाए। और जब कोई प्रोग्राम खेरवाड़ा में कोई बड़ा होगा आज का, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या फिर कोई बड़ा प्रोग्राम हो, तब हम लाइव प्रोग्राम का भी अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, ये जो प्रोग्राम है, जो उदयपुर न्यूज के चैनल, उदयपुर न्यूज चैनल है, इसमें जो भी प्रोग्राम चलेंगे सिर्फ खेरवाड़ा में नहीं, ये उदयपुर पूरे संभाग में चलने वाले हैं और यहाँ तक कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान में चल सकते हैं। लेकिन आज के समय में उदयपुर संभाग में चल रहे हैं और उदयपुर प्रॉपर में पूरा जोन में अभी ये चैनल चल रहा है। ये सब केबल पे कितने नंबर पे चल रहा है आपको? ये सब केबल के 100 नंबर है, 100 नंबर जी। 100 नंबर पे आप सब केबल जो चैनल पहले चल रहा था उस पर अभी उदयपुर न्यूज चैनल हमने चालू कर रखा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आज हम सोजतिया ज्वेलर्स की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर ग्राहक बिना कोई मेकिंग चार्ज दिए नई लेटेस्ट डिजाइनर ज्वेलरी और वो भी 916 हॉलमार्क खरीद सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोजतिया ज्वेलरी एक्सचेंज स्कीम के बारे में। इसमें ग्राहक अपनी पुरानी ज्वेलरी शोरूम पर लाएगा, उसी के सामने ज्वेलरी को मेल्ट करेंगे और उसके बाद कैरेट मीटर पर प्योरिटी टेस्ट करके उसे 916 गोल्ड में बदल देंगे। अब ग्राहक 10 महीने बाद शोरूम पर आएगा और शोरूम में जो हजारों डिजाइने हैं उनमें से अपने पसंद की ज्वेलरी परचेज कर लेगा, और सही बताओ वो भी बिना किसी मेकिंग चार्ज को देकर। ये स्कीम कैसे उपयोगी हो सकती है, इसके मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। पहला, मान लीजिए अजय के घर में साल भर बाद शादी है और उस समय वो नई ज्वेलरी कैश में परचेज नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी जो पुरानी ज्वेलरी है उसे ही वो एक्सचेंज कराएंगे। तो इस सिचुएशन में अजय को मेरा सुझाव है कि वो पुरानी ज्वेलरी अभी शोरूम पर लाए और उसे मेल्ट कराकर 916 में कन्वर्ट करा दे और 10 महीने बाद शोरूम से नई लेटेस्ट 916 हॉलमार्क की डिजाइनर ज्वेलरी परचेज कर ले, और वो भी बिना कोई मेकिंग चार्ज दिए। निश्चित ही यहाँ अजय को मेकिंग चार्ज का फायदा हुआ। कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी पुरानी ज्वेलरी जो कि काफी भारी होती हैं सामान्यतः नहीं पहन पाती, तो ऐसी महिलाओं को भी हमारा सुझाव है कि वो इस ज्वेलरी को शोरूम पर लाएं, अपनी 916 गोल्ड में कन्वर्ट करा दें और उसके बाद 10 महीने बाद शोरूम आए और लेटेस्ट ज्वेलरी वो भी बिना मेकिंग चार्ज दिए वो आराम से परचेज कर ले। इसी तरह से यह भी देख ले कि बहुत उम्दा कलेक्शन हो, डिजाइनर ज्वेलरी हो, और इसके लिए जहां तक मैं सोचता हूं सोजतिया ज्वेलर्स अपने आप में एक डिजाइनर ज्वेलरी शोरूम है। इस स्कीम में आप
IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी भी बिना मेकिंग चार्ज दिए ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हैं। सोजतिया ज्वेलर्स, कोट चौराहा, उदयपुर। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद लें स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर प्रताप नगर गोवाना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्नैक्स, स्टार्टर्स, beverages, breakfast, South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address Hotel Silver Park, Fire and Ice Restaurant and Cafe, Pratapnagar Sukher Bypass near Crystal Garden, Pratapnagar, Udaipur. Mobile number 8890669683. अगर आप मिनरल स्माइल्स कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019, जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज, 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन, उदयपुर। मोबाइल नंबर 90578050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के फतेहपुरा चौकी इलाके में स्थित त्रिवेणी हॉस्पिटल के अहाते में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अचानक लगी आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल नीचे वाले हॉल के अंदर लग रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से पास में रखे सामान में आग लगना शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों में से कुछ ने अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत तो यह रही कि लोगों की सूझबूझ और फायर ब्रिगेड की सजगता से बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपकी माता का नाम मैसेज करो, आपके
राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एडीजे की भर्ती प्रक्रिया में अधिवक्ताओं के कोटे को खत्म करने के विरोध में बुधवार को उदयपुर में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया और एक बार फिर एडीजे की भर्ती में अधिवक्ताओं के कोटे को शुरू करने की मांग की है। उदयपुर में न्यायिक कार्यों के बहिष्कार के बाद अधिवक्ताओं ने साफ किया कि पहले यह कोटा 50% था, लेकिन अब कटौती कर 25% कर दिया गया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अधिवक्ताओं की माने तो सरकारी विभागों में भर्ती के दौरान अलग अलग कैटेगरी का कोटा फिक्स होता है, लेकिन एडीजे भर्ती में जिस तरह से अधिवक्ताओं के कोटे को खत्म किया जा रहा है वह एक सोची समझी साजिश है। वरिष्ठ अधिवक्ता राव रतन सिंह ने साफ किया कि सभी अधिवक्ता एक साथ मिलकर लामबंद होंगे और इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर जो बहस हुई थी उसमें भी कई तथ्यों को छुपाया गया, जिसकी वजह से इस तरह का निर्णय हुआ। लेकिन जब यह बात सामने आई कि कुछ तथ्यों को छुपाया गया है, तो अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को है। ऐसे में पूरे राजस्थान में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार 18 फरवरी तक रहेगा और सुनवाई के बाद ही क्या फैसला आता है उसके अनुसार अधिवक्ताओं की ओर से अगली रणनीति तैयार की जाएगी। आज जो न्यायिक कार्यों का बहिष्कार और लोग राजस्थान वकीलों ने किया है, वो एडीजे की जो भर्ती है उसमें वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक लगाकर लोगों ने स्टे ले लिया था कि एडवोकेट्स का कोटा समाप्त किया जाए। उसके विरोध में पूरे प्रांत में राजस्थान में स्ट्राइक है। स्ट्राइक इस बात की है कि पहले एडवोकेट का कोटा 50% था, इन्होंने कर्टेल करके 25% कर दिया। उसके बावजूद यह जो बिना बताए बिना किसी कारण के 25% कोटा खत्म कर दिया, जो अन्याय है और न्याय की बात नहीं है। जबकि हर डिपार्टमेंट में हर जगह फिक्स होता है, डिपार्टमेंट में लोगों की जो नौकरी करते हैं उनका परसेंटेज फिक्स होता है, जबकि और राजस्थान में 25% था, उसको हटा दिया गया। इसलिए राष्ट्रव्यापी राजस्थान प्रदेश में पूरे प्रदेश में स्ट्राइक है और इसके लिए कल से प्रोग्राम देंगे। आज बांसवाड़ा में तो रैली निकालकर इसका प्रतिरोध किया गया। कोटा में है, अजमेर में है, जयपुर में है, राजसमंद में है, प्रतापगढ़ में, सब जगह पूरी स्ट्राइक है और वकील लोग एक लामबंद होकर के अपना प्रोटेस्ट करेंगे और जो गलत निर्णय लिया गया उससे हटाएंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी आर्ग्यूमेंट हुई थी। उस समय कोई फैक्ट्स को छुपा करके इन्होंने जो SLP लगाई गई थी उसमें उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश द्वारा कह दिया था कि बिना फैक्ट बताए आपने गलत किया है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके एक जवाब पेश करने का मौका लिया। उसकी सुनवाई है 18 को। इसलिए पूरा एक लाम होकर के कल से प्रोग्राम निश्चित करके आगे देंगे, जिसमें रैली और यहाँ पे सुंदरकांड, यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ सब करेंगे। अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। झीलों के शहर उदयपुर को देश की बहुप्रतिष्ठित क्रिकेट लीग पैरेट क्रिकेट बैच से परिचित कराया जा रहा है। इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिलने के साथ ही साथ FCB के द्वारा एक अनूठी क्रिकेट लीग का तोहफा भी मिलने जा रहा है, जिसमें एमेच्योर क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा। उदयपुर शहर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का घर होने के साथ ही खेल की प्रतिभा से भरपूर है। FCB द्वारा की गई पहल से इस शहर को एक नई राह मिलेगी और अद्भुत कौशल वाले खिलाड़ियों को एकजुट किया जाएगा। FCB एमेच्योर खिलाड़ियों को सही मंच न मिल पाने की परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक क्रिकेट लीग पेश कर रहा है, जो इन खिलाड़ियों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका देगा। FCB उदयपुर के लोगों से ये उम्मीद करता है कि खेल के लिए अपने जुनून के साथ आगे आए और क्रिकेट की दुनिया में उदयपुर के गौरव को अगले स्तर तक लेकर जाएं। यहां से चुने हुए खिलाड़ियों को उदयपुर की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा। FCB क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अनोखी लीग है, जो उम्र के आधार पर आयोजित नहीं होती। इसमें 16 टीमों के लिए खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करने से पहले ट्रायल होते हैं और फिर यह टीमें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। यदि प्रतिभागी इस लीग के लिए चुना जाता है तो यह उसके करियर के साथ साथ उसके शहर को भी प्रसिद्धि दिलाएगा। यह लीग खिलाड़ियों को बेहतरीन स्टेडियमों में खेलने का मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भविष्य में एमेच्योर क्रिकेटरों को मुथैया मुरलीधरन, क्रिस गेल, जहीर खान और प्रवीण कुमार जैसे क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों से प्रशिक्षण पाने का शानदार मौका दिया जाएगा। बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेटर और FCB में मेंटर प्रवीण कुमार ने कहा कि भारत की असाधारण प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की पहल की जरूरत थी। मुझे FCB की इस पहल के जरिए देश के कौशल को देखकर बहुत खुशी हुई। FCB देश और उदयपुर के लोगों की योग्यता को एक नया मंच प्रदान कर रहा है। उद्देश्य इसके पीछे सिर्फ खेलना ही है और क्रिकेट खेलना है, दिल से खेलना है। जिद्दी क्रिकेटर्स ढूंढ रहे हैं हम लोग अपने जैसे, जो हम खो गए थे अपने प्रोफेशंस में आके और आज भी गेम दिल में जिंदा है, तो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। आके दिग्गज खिलाड़ियों के आगे अपना गेम दिखाएं और जो जिद हम भूल बैठे थे थोड़ा उसको वापस लाई जाए, उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं। बाकी हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। हमारी वेबसाइट है www.ferretcricketbatch.com।
उस पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके 499 रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसके बदले हम 250 रुपीज़ का कैशबैक पेपैल के जरिए और 1000 रुपीज़ का कैशबैक हम रेलयात्री.com के जरिए वापस दे रहे हैं। राजस्थान में आने का एक खास उद्देश्य ये है कि राजस्थान क्रिकेट की अगर बात है तो राजस्थान से शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना बड़ा आज क्या इंडियन क्रिकेट भी ले लें या कहीं भी ले लें, जो टैलेंट राजस्थान से निकला है वो पूरा देश जानता ही है। तो यहाँ से जिद्दी सबसे ज़्यादा मिलने वाले, हमें यहाँ सबसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं हम। बाकी ट्रायल्स हमारे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। राजस्थान में ट्रायल्स हम लगाएंगे, एक जयपुर में और उदयपुर में ट्रायल कैंप्स जो होंगे, यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उनमें से कुछ चुनिंदा खिलाड़ी जो चुने जाएंगे, जो कि हमारे कुछ एक्स रणजी प्लेयर्स और रणजी प्लेयर्स प्लेइंग है, वो लोग भी हमारे साथ बोर्ड पे आ गए हैं। वो लोग खुद वहाँ रहेंगे उनके सिलेक्शन के लिए। उसके बाद एक ट्रायल क्लिनिक लगेंगे मई एंड में। उन ट्रायल क्लिनिक के बाद जो प्रतिभा निकलेगी उनमें से चयन करेंगे ये जो हमारे दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो हमारे साथ मेंटर्स है, जहीर भाई हैं, प्रवीण भाई हैं, क्रिस गेल है, मुथाया मुरलीधरन हैं, और भी 2-4 क्रिकेटर्स हैं जो साथ लग रहे हैं। तो ये लोग सिलेक्ट करके स्टेट टीम्स बनाएंगे, और ये सारी स्टेट टीम्स जुलाई एंड में आफ्टर द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए दिल्ली एनसीआर में। हमने 2 ग्राउंड अभी सिलेक्ट करे हुए हैं, इनमें से फाइनल करना है, एक शिकारबाड़ी और एक फील्ड क्लब। तो इनमें से हमने अभी सिलेक्ट करना है कि कौन सा हम। बड़ी जबरदस्त टीम है। विराट कोहली अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, फास्ट बॉलर अपना काम अच्छे से निभा रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे वो डेथ बॉलिंग हो या शुरू में हो, तो वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं, स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, ऑलराउंडर अच्छा कर रहे हैं, पांड्या अच्छा कर रहा है। तो मेरे लिहाज से तो बहुत जबरदस्त टीम है, और हम लोग वहाँ अच्छा ही करने वाले हैं, क्योंकि एक बार वहाँ हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, और शिखर धवन बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हैं इंग्लैंड में। तो मेरे ख्याल में तो अच्छी टीम है और अच्छा ही करना चाहिए। इंग्लैंड के क्लाइमेट में और इंडिया के क्लाइमेट में बहुत फर्क है, उसका कितना असर दिखेगा? अब पिचेस वहाँ की वैसी नहीं रही हैं जैसा हम लोग आमतौर पे सोचते थे कि बॉल इतना स्विंग होगा और ये इतना कटेगा बॉल। तो वहाँ पे फ्लैट पिचेस हो गई, और वर्ल्ड कप में तो आपने हमेशा देखा होगा हर जगह रन बनता ही है। तो वहाँ की पिचेस भी वैसी है, और हमारे पास भी स्विंग बॉलर है, वहाँ पे जाके दूसरों को परेशान कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लाइमेट का इतना फर्क पड़ने वाला। इनकी जिद पूरी हो जाएगी। ये टूर्नामेंट इसीलिए करा रहे हैं कि इनकी जिद भी पूरी हो। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चल रहा है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉडरेट जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स,
साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी न हो, इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में देहात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी में 125 लोगों को स्थान दिया गया है। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का बुधवार को SIRT परिसर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में लाल सिंह झाला, नीलिमा सुखाड़िया, मधु मेहता, सज्जन कटारा, बसंती मीना, मांगीलाल गरासिया, पंकज शर्मा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर देहात जिले के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव शंकर यादव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह लोकसभा चुनाव से पहले लोगों के बीच में जाकर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को लोगों को बताएं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता झूठ बोलने में माहिर है, इसलिए वह लोगों के बीच जाकर झूठ बोलकर वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे। लोग उनके बहकावे में नहीं आए, इस बात का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना होगा और लोगों के साथ समझाइश करनी होगी। इस मौके पर देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए समारोह के दौरान चर्चा की गई। इसके अलावा सभी कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया जाएगा। कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वह लोगों के बीच जाकर उनका निर्वहन कर सके, जिससे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपना परचम लहरा सके, वह सत्ता में आ सके। देहात जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक, नई कार्यकारिणी बनने पर पहली बैठक रखी गई है। आदरणीय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन जी पायलट, उप मुख्यमंत्री ने कार्यकारिणी घोषणा की है। कार्यकारिणी का स्वागत समारोह भी रखा गया है और आने वाले समय के अंदर लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए मीटिंग आउट की गई है। और अभी हमारा शक्ति प्रोजेक्ट है, 15 तारीख से ये प्रोग्राम चालू होगा, 15, 16, 17, 18 उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। शक्ति प्रोजेक्ट बूथ वाइज ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बारे में प्रभारी मंत्री जो हमारे कोऑर्डिनेटर लगाए हैं और बाकी हमारे शंकर जी यादव प्रदेश के कोऑर्डिनेटर, इनको आपको बनाया गया है, इसके बारे में आप जानकारी देंगे। और बिल्कुल आने वाले समय लोकसभा चुनाव को देखते हुए मीटिंग आउट की और आज से हम तैयारी पूरी रूपरेखा बनाकर सब लोगों को, सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देंगे। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी और आदिवासी क्षेत्र का संबंध है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अनुसूचित जाति, जनजाति, शोषित, पीड़ित या सर्वहारा वर्ग जो हमारा है उसको फोकस रख के, उसको आइडेंटिफाई करके नई योजनाओं के माध्यम से विशेष कार्यक्रम चला के आदिवासी पूरे क्षेत्र ही नहीं, पूरे राजस्थान में और पूरे तमाम देश में ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिससे समाज का वो तबका जो पिछड़ा हुआ रहा है या मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से बाहर रहा, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम किया जाए। और इस बार कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस, जैसा आपने अभी हमारा मैनिफेस्टो विधानसभा में देखा, गरीब को गणेश मानकर काम करने की शुरुआत कांग्रेस ने पहले भी की थी और अभी भी उसी आइडियोलॉजी पे कांग्रेस काम कर रही है। अभी जो ये हमारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2 अक्टूबर से लगाकर 19 नवंबर तक एक जनसंपर्क अभियान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने चलाया है, उसी के साथ हम 15 फरवरी से 25 फरवरी तक 10 दिन तक विधानसभाओं में ट्रेनिंग कैंप करेंगे और ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से प्रत्येक बूथ से एक व्यक्ति को ट्रेनिंग देंगे। और ये भाषण नहीं होगा, ट्रेनिंग होगा। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस ने अब तक क्या काम किए हैं, कांग्रेस की रीति नीति क्या है और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से विरोधाभास की राजनीति शुरू करके भ्रम पैदा किया है। मन की बात की हो या अच्छे दिन की बात कही हो, जो सपने दिखाए या जो जुमले दिए, उनके खिलाफ पूरे देश में एक जागरूक और जनमानस को तैयार करना और सच्चाई को बताना है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के राजनीति करना चाहती है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की ओर से की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला था। इसको लेकर कई बार कर्मचारी पूर्व में विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार को जानकारी दे चुके थे, लेकिन उनकी ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाने के चलते अब उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शैक्षणिक
शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का कदम उठाया है। कर्मचारियों की माने तो प्रदेश के कुछ ही विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर 7वें वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। वेतन आयोग का लाभ देने के लिए पूर्व में भी एक कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में अब राज्य सरकार की ओर से कमेटी का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों ने कमेटी के आश्वासन पर नहीं बल्कि वेतन आयोग लागू करने पर ही हड़ताल खत्म करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु बागड़ी ने प्रदेश के मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपकर इस मामले को निपटाने की मांग की है। छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु बागड़ी की माने तो कर्मचारियों के नहीं होने से विश्वविद्यालय पूरी तरह से ठप हो गया है। यहां तक कि परीक्षाओं को भी आगे बढ़ाना पड़ा है। अगर हड़ताल खत्म नहीं होती है तो आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले परीक्षा खत्म नहीं होगी और छात्रों को इसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिस तरह से दो दिन से बाबू हड़ताल में चले गए, वो यूनिवर्सिटी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जो विद्यार्थी बाहर से 200-300 किलोमीटर आ रहे हैं उनको तो बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। आज हिसाब से मिलने आए थे मगर हिसाब भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हिसाब रजिस्टर कंट्रोल के ऊपर डाल रहा है और कंट्रोल इस बात पे एग्री नहीं हो पा रहा है। हमने आज मुख्यमंत्री, राज्यपाल और शिक्षा मंत्री के लिए ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द ये मुद्दा खत्म करके और जो हमारे बाबू और जो भी है काम करते हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी वापस चालू हो जाए, क्योंकि बिना बाबुओं की यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती है। और एग्जाम टाइम में 5 दिन एग्जाम पोस्टपोन हो गया, इस तरह से यूनिवर्सिटी चली तो आगे लोकसभा चुनाव में पूरी यूनिवर्सिटी लोकसभा चुनाव में दी जाएगी और इन सबकी बाबुओं सबकी ड्यूटी दी जाएगी। तो इसमें कैसे विद्यार्थियों की परीक्षा होगी और कैसे उनके परिणाम आएगा, ये बहुत गंभीरता का विषय है। और आज हमने यही सबको ज्ञापन दिया कि जल्द से जल्द मामला खत्म कराया जाए। हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, 24 घंटे में खत्म होगा तो ठीक, नहीं होगा तो छात्र संघ कार्यकारिणी और पूरा विद्यार्थी परिषद रोड पे आएगा। धन्यवाद। भरत व्यास, अखिल विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ राजस्थान, सुखाड़िया विश्वविद्यालय सेक्शनल कर्मचारी और सहायक कर्मचारी के तत्वावधान में पेन डाउन जो है 7वें वेतन के लिए आंदोलन दूसरे दिन चालू है। आज वित्त मंत्री महोदय ने उनको बुलाया वार्ता के लिए। उन्होंने कहा कि आपके लिए राज्य सरकार ने कमेटी बना दी गई है। हमने उनसे पूछा कमेटी में कौन कौन है, पहले जो कमेटी बनी उसका क्या हुआ। पहले भी एक कमेटी बनी थी, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई थी हाई पावर कमेटी प्रोफेसर केसी सोडानी के नेतृत्व में, परंतु उस कमेटी ने क्या किया उसका भी हमको पता नहीं। आज वापस एक नई कमेटी बना दी, उसमें कौन सदस्य है कौन नहीं है, कौन उस कमेटी में जाएगा, तो वो उसका कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। तो हमने उनको जवाब दिया कि जब तक हमारा 7वां वेतन राजस्थान में जिन विश्वविद्यालयों में 7वां वेतन नहीं मिला है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहे। विदेश में नौकरी देने का झांसा देकर एक कंपनी ने गोगुंदा झोलावास के युवक से करीब 2,22,000 रुपए हड़प लिए और आज तक कोई नौकरी भी नहीं दिलवाई। गोगुंदा झोलावास निवासी रतन सिंह राणावत इस मामले को लेकर बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपकर रुद्राक्ष ग्रुप ओवरसीज सॉल्यूशंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रतन सिंह ने बताया कि इस ग्रुप द्वारा कनाडा में जॉब दिलाने के लिए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पहले 1,92,000 रुपए लिए, उसके बाद 30,560 रुपए और जमा करवाए। इसके बाद 4 साल से इस ग्रुप द्वारा लगातार गुमराह किया जा रहा है। इस संबंध में कोर्ट से वकील के मार्फत ग्रुप को नोटिस भी भिजवाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, इसलिए अब पुलिस अधीक्षक की शरण लेनी पड़ी है। ये रुद्राक्ष ग्रुप करके चंडीगढ़ एक कंपनी है, मोहाली में फेस्ट 1 16-17 सेक्टर में। अखबार में विज्ञापन आया था, उससे मैंने ये पैसे जमा करवाए। ये कनाडा जाने के लिए इन्होंने बोला 1 साल में हो जाएगा, नहीं 30 से 40 दिन का इसने टाइम दिया था मेरे को। तो उसमें चक्कर में मैंने पैसे जमा कराए, पहले 30,700 रुपये और उसके बाद में 1,92,000 रुपये जमा करवाए। फिर भी इन लोगों ने आगे से आगे मुझे लटकाते रहे, मेरे को आप भेज रहे हैं, मेडिकल करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। फिर अभी तक मैं टोटल 1,92,000 एक है और 30,560 रुपये एक है टोटल। केस का
एसपी साहब के यहाँ आए हैं। समाज को निरंतर एकजुटता में पिरोने व समाज के उत्थान हेतु कराए जा रहे कार्यों को देखते हुए राजपूत महासभा संस्थान उदयपुर संभाग की साधारण सभा ने एक बार फिर दलपत सिंह चुंडावत को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। आपको बता दें कि श्री चुंडावत जल्द ही अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। इससे पूर्व संस्थान के वरिष्ठ सदस्य कोमल सिंह राठौड़ ने समाज के उत्थान के लिए निवर्तमान अध्यक्ष दलपत सिंह चुंडावत की अध्यक्षता में हुए कार्यकलापों का प्रतिवेदन साधारण सभा में प्रस्तुत किया। साथ ही बताया कि समाज को एक जाजम पर लाकर अमीरी गरीबी के भेदभाव को दूर करते हुए सामूहिक विवाह सहित कई सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सामाजिक एवं आमोद प्रमोद के आयोजन भी शामिल हैं। सामूहिक विवाह के साथ ही चुंडावत का 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था। साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से एक बार पुनः 2021 तक के लिए दलपत सिंह चुंडावत को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि सभी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है और जो सहयोग दिया है वह निरंतर बनाए रखें। उन्होंने समाज के वरिष्ठजनों से आशीर्वाद लेते हुए कहा कि समाज के उत्थान एवं बुराइयों को दूर करने के लिए आपके आशीर्वाद से इन 3 वर्षों में कोई ठोस कदम भी उठाकर समाज को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्य गणपत सिंह पवार, फतेह सिंह राठौड़, वीरेंद्र सिंह सोलंकी, हरि सिंह राठौड़, रघुवीर सिंह राठौड़, मेहताब सिंह, महेंद्र सिंह गौड़, शंकर सिंह पवार, जब्बर सिंह पवार, ईश्वर सिंह आदि ने माला, उपरना व पगड़ी पहनाकर चुंडावत का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा सरस्वती तंवर एवं महामंत्री इंदिरा पवार ने भी उन्हें बधाई देते हुए पुष्पगुच्छ भेंट किया। राजपूत महासभा का अध्यक्ष भी मुझे समाज के वरिष्ठों ने मिलकर के निर्विरोध चुना है और मेरा 3रा वर्ष है, चुनावी वर्ष है। मैं इस 3 सालों में हमने समाज में सभी मिलकर अच्छा वर्क किया है और गत वर्ष हमने समाज का नोरा भी समाज के हित में परचेज करके हमारी व्यवस्था कर ली है और हम हर वर्ष बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता, महिलाओं के गणगौर महोत्सव और अन्य महिलाओं के महोत्सव हमारी समितियां, महिला समिति, युवा समिति खेलकूद प्रतियोगिता कराती है और हम हर वर्ष बच्चों को प्रोत्साहन के लिए छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक जो 75% से ऊपर मार्क्स लाते हैं उन बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं। खेलकूद प्रतियोगिता में राजस्थान लेवल और इंडिया लेवल पर जो भी बच्चे जाते हैं उनको भी हम सम्मान करते हैं और हर वर्ष हम बुजुर्गों के लिए अमृत महोत्सव करते हैं, जिसमें 75 वर्ष की उम्र से जो बुजुर्ग ऊपर होते हैं हमारे समाज से उनको सम्मानित करते हैं। और इस वर्ष जो मुझे चुना है मेरे समाज के वरिष्ठ जनों को और जिन जिन्होंने मुझे घर पर विश्वास किया है मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी जो मेरे पर विश्वास किया उसको पूरा विश्वास पर देता हूँ। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 25 साल से काबिज भाजपा के गढ़ को भेदने की कांग्रेस ने की तैयारी। 55 वार्डों के 550 जुझारू जनसेवकों को जोड़कर करेंगे अभियान की शुरुआत। पद मिलते ही याद आया सुखाड़िया सर्कल के बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स, थिएटर सिनेमा का कॉम्प्लेक्स और शास्त्री सर्कल पर अवैध रूप से लगे होर्डिंग। उदयपुर न्यूज की दर्शक संख्या में हुआ बड़ा इजाफा। नेक्स्ट डिजिटल माता रानी केबल के बाद अब खेरवाड़ा के सब केबल पर भी दिखेगा आपका चहेता चैनल। एडीजे भर्ती प्रक्रिया में अधिवक्ताओं को शामिल नहीं करने का फैसला पड़ रहा है भारी। 18 फरवरी तक कार्य का बहिष्कार करेंगे वकील। खासों आम को हो रही है भारी परेशानी। और दलपत सिंह चुंडावत फिर बने राजपूत महासभा संस्थान के अध्यक्ष। समाज में छाई खुशी की लहर। जल्द ही होगी कार्यकारिणी की घोषणा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।